एक ऐसा शैतान जो सभी लोगों को मारकर उसका मसाला पीस देता है। जी हाँ, इस कहानी की शुरुआत होती है और हम चटकोरा नाम के एक नौकर को देखते हैं जो कि एक किचन के अंदर रात के वक्त पर मसाले पीस रहा था। दरअसल चटकोरा एक खाना बनाने वाला नौकर है जो कि इसी घर के अंदर खाना बनाने का काम करता है, लेकिन गई रात को वो मिक्सी के अंदर कुछ पीस रहा था। इसीलिए वहां पर उस घर की लड़की आती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो और परिवार के सारे लोग कहाँ चले गए, मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी चटकोरा उस लड़की से बोलता है कि तुम पास से आकर देखो मैं क्या कर रहा हूं। और वो लड़की जैसे ही मिक्सी की तरफ बढ़ती है और वो उसे पास से देखने की कोशिश करती है, तभी वो अचानक से एक झटके के अंदर उसे उस मिक्सी के अंदर धकेल देता है और उसका मसाला पीस देता है। जी हाँ दोस्तों, और वो एक दानव के अंदर प्रकट हो जाता है, जहां हमको पता चलता है कि चटकोरा कोई इंसान नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक शैतान हैवान है। इस शैतान ने सारे घर के लोगों का मसाला पीस दिया है और ये लड़की आखिरी बची हुई थी। मसाला पीसने के बाद वो शैतान मसाले को टेस्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, अब इसी के साथ कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है और अब हमको पता चलता है कि इस शैतान का एक ढाबा भी है जो कि चटकोरा के नाम से ही है। इसके ढाबे पे बहुत ही भीड़ लगती है क्योंकि लोगों को मारकर उससे पीसा हुआ मसाला जब ये खाने के अंदर डालता है तो खाने का स्वाद बहुत ही 2 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। उस वक्त पर शैतान भी अपने ढाबे के अंदर मौजूद होता है और सबके ऑर्डर के हिसाब से सारे कस्टमर्स के लिए खाना बना रहा था। वेल गाइस, इसी के साथ दूसरी तरफ हम एक परिवार को, एक फैमिली को देखते हैं जिस परिवार के अंदर लड़ाई चल रही थी, क्योंकि इस परिवार के अंदर अक्सर लड़ाई चलती रहती है खाना बनाने को लेकर, क्योंकि इस परिवार की जो बहू है वो बिल्कुल भी खाना नहीं बनाती और सारी की सारी कामचोर हैं। इसीलिए उस परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग जिनका नाम बाऊजी है वो अपनी बहुओं पर गुस्सा कर रहे थे क्योंकि आज भी खाना टाइम पर नहीं बनाता। अब कुछ ही देर के बाद इनको बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है और तभी घर के अंदर चटकोरा आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, चटकोरा अपने मसाले का वो डिब्बा भी लेकर आया हुआ था। चटकोरा वहां पर आकर बोलता है कि मुझे यहाँ के चाचा जी ने बुलाया था और तभी चाचा जी उसे देखकर समझ जाते हैं और वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि चटकोरा को उन्होंने ही बुलाया है। चाचा जी का यह कहना था कि चटकोरा बहुत ही अच्छा खाना बनाता है और जब परिवार के सभी लोग चटकोरा से पूछते हैं कि आखिर तुम पहले कहाँ काम करते थे, तभी चटकोरा उन्हें बताता है कि मेरा खुद का एक ढाबा है, मैं वहां पर बहुत ही अच्छा खाना बनाता हूँ और आपके लिए भी बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट खाना बनाऊंगा। सारे के सारे परिवार वाले चटकोरा को रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी बाबूजी चटकोरा से बोलते हैं कि सबके लिए चाय बनाकर लेकर आओ। इसी के साथ चटकोरा फौरन ही किचन की ओर चला जाता है। चटकोरा जैसे ही किचन की ओर जाता है तो वो देखता है कि उसके डब्बे के अंदर मसाला लगभग खत्म हो चुका है, इसलिए वो अभी चाय नहीं बना सकता। इसलिए अब चटकोरा को अपने मसाले के डिब्बे को लबालब भरना होगा। इसीलिए चटकोरा उस घर के सबसे छोटे बेटे जिसका नाम सनी है उसके पास पहुंच जाता है। दरअसल सनी रात के वक्त पर अपना काम कर रहा था। चटकोरा उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें खाने में क्या पसंद है। सनी उससे बोलता है कि मुझे ऑमलेट बहुत ही पसंद है। इसीलिए चटकोरा उसके लिए ऑमलेट बनाने के लिए चला जाता है। बट लेकिन काफी देर हो चुकी थी और रात भी काफी हो चुकी थी, लेकिन चटकोरा अभी भी उसके लिए ऑमलेट बनाकर नहीं लौटा था। इसलिए सनी उसे देखने के लिए किचन के अंदर जाता है और दोस्तों जब वो किचन की तरफ पहुंचता है तो वो देखता है कि वो चटकोरा किसी तरह के कोई मसालों को पीस रहा था। उसे मिक्सी की आवाज सुनाई दे रही थी। जब वो वहां पर जाकर चटकोरा से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या बना रहे हो, तो चटकोरा उससे बोलता है कि करीब आकर देखो, मैं मसाले पीस रहा हूँ। अब दोस्तों इसी के साथ वो लड़का सनी जैसे ही उस मिक्सी के करीब जाकर उन मसालों को देखने की कोशिश करता है तो अचानक से चटकोरा एक झटके के अंदर उसे मिक्सी के अंदर घुसेड़ देता है और उसका भी मसाला पीस देता है। दोस्तों देखा आप लोगों ने कितना खतरनाक शैतान है, एक झटके के अंदर लोगों के मसाले पीस देता है। अब इसी के साथ वो शैतान फ्राईवेयर के अंदर चाय बनाना शुरू कर देता है क्योंकि उसे परिवार के सभी लोगों को अभी अपने हाथों का कमाल दिखाना था, सभी को चाय पिलानी थी। अब जब शैतान किचन के अंदर चाय बना रहा था कि तभी थोड़ी देर के बाद वहां पर इस घर की लड़की जिसका नाम पूजा है वो यहाँ पर आ जाती है और वो चटकोरा से पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो।
चटकोरा बोलता है कि मैं मसाला पीस रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, और वो उसे अपने पास आने के लिए बोलता है। पूजा फौरन ही उसके करीब चली जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो शैतान उसका मसाला पीस पाता तभी पूजा को उसके दादाजी बुला लेते हैं, इसीलिए पूजा यहाँ से निकल जाती है। शैतान को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आती है। अब इसी के साथ वो सभी लोगों के लिए चाय बनाकर लेकर चला जाता है। वो सभी लोगों को एक एक करके चाय देता है। सभी लोगों को शैतान की हाथ की चाय बहुत ही पसंद आती है, क्योंकि वाकई में उसने मसाले को डालकर चाय को बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था। अब दोस्तों इसी के साथ सुबह हो जाती है और सुबह के वक्त पर हम देखते हैं सनी की माँ बहुत ही परेशान होती हैं, क्योंकि उनका बेटा उन्हें घर के अंदर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वो फौरन ही अपने बेटे को कॉल करने की कोशिश करती हैं। जब वो उसे कॉल करती हैं तो हम देखते हैं कि वो शैतान जो कि उसी घर के अंदर मौजूद था, वो विक्की की आवाज में अपनी माँ से बात करता है और बोलता है कि मैं आज सुबह ही चेन्नई आ गया हूँ, मुझे आने में 1 हफ्ता लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत ही शॉक हो जाती है, क्योंकि वो किसी को भी कुछ बिना बताए यहाँ से एकदम निकल गया था। लेकिन यार वो बेचारी कहाँ जानती थी कि वो चेन्नई नहीं बल्कि उसी शैतान की मिक्सी के अंदर पिस चुका है। वेल गाइस, इसी के साथ अगले ही सीन में हम देखते हैं चटकोरा मुकेश भैया से बात करता है। मुकेश भैया जो कि बाबूजी के ही बेटे हैं, वो उनसे पूछता है कि आखिर बाबूजी को खाने में क्या पसंद है। तो मुकेश भैया उससे बोलते हैं कि उन्हें गाजर का हलवा बहुत ही पसंद है। और जब वो शैतान ऐसी बातें सुनता है तो वो अपनी किचन के अंदर बाबूजी के लिए गाजर का हलवा बनाने की कोशिश करता है। शैतान हलवे को बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है और जब चटकोरा बाबूजी को वो हलवा देने के लिए जाता है तो दोस्तों हम देखते हैं बाबूजी उस हलवे को खाने की कोशिश करते हैं और वो धीरे धीरे करके कुछ ज्यादा ही खा रहे थे। इसी के साथ वहां पर पूजा आती है और बाबूजी को ऐसा करने से रोकती है। वो बाबूजी से बोलती है कि आपको डायबिटीज है, आप बिल्कुल भूल चुके हैं। और पूजा को ये सब देखकर बहुत ही अजीब लगता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर दादाजी ऐसा कैसे कर सकते हैं। वेल गाइस, इसी के साथ अब उसी रात को हम मुकेश भैया को देखते हैं जिनकी गई रात को आंख खुल जाती है। वो जैसे ही उठते हैं तो उन्हें किचन के अंदर से मिक्सी चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। जी हाँ, मुकेश भैया जैसे ही किचन की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि रात के वक्त पर चटकोरा किसी प्रकार के कोई मसालों को पीस रहा था। वो चटकोरा से पूछते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। चटकोरा उनसे बोलता है कि खुद ही आकर देख लीजिए पास से कि मैं क्या कर रहा हूं। और वो जैसे ही उस मिक्सी के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं तो चटकोरा एक झटके के अंदर उनका भी मसाला पीस देता है और डब्बा भर जाता है लबालब। लेकिन दोस्तों इस बार चटकोरा का ये बहुत ही भयानक वाला रूप पूजा देख लेती है। जी हाँ, और वो देखकर वहां से भाग जाती है। अब पूजा उस शैतान का असली रूप जान चुकी है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक हैवान, एक शैतान है। इसी के साथ जब जैसी सुबह होती है तो पूजा अपने चाचा जी को बताती है और बोलती है कि जो काम करने वाला हमारे घर के अंदर आया है दरअसल वो एक प्रेत है, एक शैतान है। लेकिन चाचा जी उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। धीरे धीरे करके परिवार के सभी लोगों का चटकोरा के ऊपर विश्वास बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो काफी टाइम पर सभी को खाना परोसता था। पूजा की बात का कोई यकीन नहीं करता, इसलिए वो बाबूजी के पास जाकर अपने साथ देखी हुई सारी घटनाओं के बारे में बताती है। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि बाबूजी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। अब जब कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता तो पूजा अपने दोस्त को कॉल करती है और बोलती है कि तुम्हें मेरे घर पर आना होगा। और ये दोनों के दोनों फैसला करते हैं कि ये उस शैतान का सच सबके सामने लाएंगे। वेल दोस्तों, जैसे ही रात होती है तो वो शैतान, वो हैवान किचन के अंदर ही होता है, क्योंकि अभी वो किसी की मसाला पीसने की खुराक में था। अब इसी के साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं चुटकी दीदी को, जो कि मुकेश भैया की बीवी हैं। उन्हें किचन में से कुछ आवाजें आती हैं और वो रात के वक्त ही किचन के करीब जाने की कोशिश करती है, बट तभी वहां पर पूजा आ जाती है और उनसे बोलती है कि तुम्हारे दिमाग के साथ प्रेत खेल रहा है, इसलिए तुम्हें किचन की तरफ नहीं जाना चाहिए। और तभी पूजा उनको उन्हीं के घर के अंदर बंद कर देती है और बाहर नहीं जाने देती। बट इसी बीच पूजा देखती है कि उसके चाचा जी भी किचन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो अपने चाचा जी को भी वहां जाने से रोकती है और उन्हें भी कमरे के अंदर बंद कर देती है। हम देखते हैं रात के वक्त पर उस घर के अंदर पूजा का दोस्त भी होता है और इन दोनों ने उस शैतान को मारने का एक प्लान बनाया था। वेल गाइस, प्लान के मुताबिक
हम पूजा को देखते हैं जो कि किचन के अंदर चली जाती है। चटकोरा दरअसल मिक्सी के अंदर मसाले पीस रहा था। पूजा चटकोरा से बोलती है कि आखिर तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो। चटकोरा बोलता है कि पास से आकर देखो, और पूजा जैसे ही पास से आकर देखती है तो वो उसका मसाला पीसने की कोशिश करता है। बट इससे पहले कि वो उसका मसाला पीस पाता तभी वहां पर उसका दोस्त आ जाता है और ये दोनों के दोनों मिलकर चटकोरा को खुद ही उस मिक्सी के अंदर धकेल देते हैं, जिससे कि दोस्तों चटकोरा का ही मसाला पिस जाता है। यानी कि वो शैतान खुद ही अपने जाल के अंदर फंस चुका था। उस शैतान को मिक्सी के अंदर कैद करने के बाद ये दोनों के दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और अब ये परिवार के सभी लोगों को बता देते हैं कि वो शैतान इस घर के अंदर था और उस शैतान के जरिए ही सनी भैया की और मुकेश भैया की मौत हो चुकी है। हालांकि पहले इन दोनों की बात पर परिवार का कोई भी व्यक्ति यकीन नहीं करता। पूजा का दोस्त सभी लोगों से बोलता है कि सनी भैया तो चेन्नई गए हुए थे, इसलिए आप उन्हें एक बार कॉल करके पूछ लीजिए। और जैसे ही माँ जी अपने बेटे को कॉल लगाने की कोशिश करती है तो उन्हें घर के अंदर से ही फोन बजने की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखकर वो समझ जाती हैं कि सनी भैया की मौत हो चुकी है, वो कहीं भी चेन्नई नहीं गए हुए हैं। सभी परिवार वालों को इन दोनों की बात पर यकीन हो जाता है और ये लोग उस मनहूस मिक्सी को ठिकाने लगा देते हैं, यानी कि उसे फेंक देते हैं। वेल गाइस, इसी के साथ अब हम रात का सीन देखते हैं। रात के वक्त पर चाचा जी को किचन के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी और वो जैसे ही किचन के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो मिक्सी वहीं पर रखी हुई है। और चाचा जी जैसे ही उस मिक्सी के करीब बढ़ते हैं तो अचानक से कोई उनके करीब बढ़ता है और उन्हें उसी मिक्सी के अंदर धकेल कर उनका मसाला पीस देता है। यानी कि अब उनको पता चलता है कि वो शैतान अभी भी इसी घर के अंदर मौजूद है। चाचा जी के चीखने और चिल्लाने की आवाज से चुटकी दीदी रात के वक्त पर उठ जाती हैं और वो भी किचन की तरफ बढ़ना शुरू कर देती हैं। वो जैसे ही किचन के अंदर उस मिक्सी के पास जाती हैं तभी वो शैतान उनके करीब बढ़कर उन्हें भी मिक्सी के अंदर धकेल कर उनका मसाला पीस देता है। रात के वक्त पर माँ जी को भी किचन के अंदर से कुछ आवाजें आती हैं और वो देखती है कि वो मिक्सी सही सलामत किचन के अंदर रखी हुई है। और वो जैसे ही उस मिक्सी के करीब बढ़ती हैं तो वो खतरनाक शैतान उनके करीब आता है और उनका भी मसाला पीस देता है। जी हाँ दोस्तों, अब उनके चिल्लाने की आवाज से पूजा, उसका दोस्त और बाऊजी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और ये देखकर ये तीनों के तीनों बहुत ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एक एक करके परिवार के हर एक व्यक्ति का मसाला पिस रहा था। इसलिए बाऊजी फैसला करते हैं कि हम कल सुबह ही इस घर को छोड़ देंगे। वेल दोस्तों, रात बहुत ही हो चुकी थी और ये तीनों के तीनों अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। लेकिन गई रात को बाऊजी को किचन के अंदर से मिक्सी चलने की आवाज सुनाई देती है। जी हाँ, इसलिए बाऊजी डरे सहमे किचन के करीब बढ़ना शुरू कर देते हैं और बाऊजी जैसे ही किचन की तरफ पहुंचते हैं तो वो उस शैतान को साफ साफ देखते हैं जो कि मिक्सी को चलाकर किसी का मसाला पीस रहा था। शैतान उन्हें मिक्सी के करीब आने के लिए बोलता है और बाऊजी जैसे ही मिक्सी के करीब जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो शैतान उनका मसाला पीसने वाला ही होता है कि तभी वहां पर अचानक से पूजा आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, और उस शैतान को ऐसा करने से रोक लेती है। पूजा शैतान से बोलती है कि हम दादाजी के साथ ऐसा नहीं कर सकते और इसी के साथ हम देखते हैं पूजा भी एक शैतान के अंदर तब्दील हो जाती है और तभी इन दोनों का असली रूप सबके सामने आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमको पता चलता है कि ये दोनों के दोनों एक शैतान बन चुके हैं, पूजा और उसका दोस्त, ये दोनों। क्योंकि जब इन दोनों ने चटकोरा को मिक्सी के अंदर पीसा था तो उसका अंश इनके पास रह चुका है। जब ये लोग उस मिक्सी को खोलकर देख रहे थे तभी एक काला सा धुआं उड़ा था और इन दोनों के शरीर के अंदर चला गया था, जिससे कि ये दोनों के दोनों चटकोरा की तरह दिखने वाले एक खूंखार शैतान बन गए थे। शैतान बनने के बाद इनके मन के अंदर गलत काम करने के उपाय आए, इसलिए इन दोनों ने मिलकर परिवार के एक एक व्यक्ति को मार दिया। बट दादाजी को नहीं मारा था, क्योंकि पूजा दादाजी से बहुत ही प्यार करती थी, इसलिए उसने दादाजी को छोड़ दिया। पूजा दादाजी से बोलती है कि अब आपको हमारे बिना अकेले इस घर के अंदर रहना पड़ेगा, क्योंकि हम अब आपके साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि जो हम पहले थे वो अब नहीं है। इसी के साथ वो दोनों के दोनों शैतान वहां से गायब हो जाते हैं। वेल दोस्तों, इस कहानी के एंड सीन में हम देखते हैं चटकोरा का वो जो ढाबा था जो कि बहुत ही मशहूर था, अब उस ढाबे को दोबारा किसी खोल दिया गया है और इस ढाबे को पूजा और उसका दोस्त, या फिर कह लो कि वो दोनों शैतान चलाते हैं।
एक बार फिर से इनके ढाबे पर बहुत से लोग खाना खाने के लिए आते हैं, बट वो कहाँ जानते थे कि अंदर ये जो दो शेफ हैं वो दरअसल शैतान हैं। अब ये दोनों के दोनों शैतान किसी और को मारकर उसका मसाला पीसकर सभी को खाना बनाकर खिलाएंगे। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।